हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदिवासी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग मुंडारी व्याकरण में हम लोग वचन को पढ़ने वाले हैं। इसको मुंडारी में सकम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा को हम लोग जानेंगे। इसका परिभाषा क्या है? मेता नंग मेता गमनंग उड़ो उदम रिया उको मुटन ते लेनेका रा मुडी नमोतना इनागे सकम कजियो तना। हिंदी में देखेंगे हम लोग, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम लोग वचन कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम गमनांक का हम लोग का क्या, कोई भी चीज़ का हमको संख्या का पता चलता है उसे ही हम लोग वचन कहते हैं। ठीक है। सकम रिया हनाटिंग, सकम वचन के भेद। होड़ो जगर रे सकम अपितारे हटिया कना, चिमितारे अपितारे हटिया कना। चना चना मित सकम यानी एक वचन, बार सकम द्विवचन, इसु सकम बहुवचन, अपितारे हटिया कना। पहला रे मिना मित सकम यानी एक वचन, मित सकम ते जता मियद उत्तर गे जीव जा जिनिस रिया मुडी नमोतना। इसमें से मित सकम से कोई वस्तु प्राणी का एक होने का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मित सकम यानी एक वचन कहते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग का एक का पता चलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे कोड़ा, कोड़ा सबसे हम लोग पता चल रहा है कि इसमें यहाँ एक ही क्या है, लड़का है यानी कोड़ा है। कूड़ी यानी एक लड़की, चाटू यानी घड़ा, एक घड़ा, बोतलो यानी बोतल, एक बोतल का पता चल रहा है। नेक्स्ट है 2 नंबर में बार सकम यानी द्विवचन। बार सकम ते टटका जेता बारिया जीव चा जिनिस रा बारी गे मुडी नमोतना। द्विवचन से केवल किसी दो प्राणी या पदार्थ का ही बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बार सकम। ठीक है। दो ही चीज वस्तु का इसमें बोध होता है। जैसे कि कोड़ा किन दो लड़के, कूड़ी किन दो लड़कियां, चाटू किन दो घड़े, बोतलों किन यानी दो बोतल। यानी किन प्रत्यय से हम लोग को द्विवचन का पता चलता है। ठीक है। कोई भी चीज वस्तु या प्राणी में हम लोग किन प्रत्यय लगाते हैं तो इससे हमारा किन प्रत्यय से क्या बनता है? द्विवचन बन जाता है। आगे है इसु सकम। इसु सकम ते जता सांगी जीव चा जिनिस रा स्कर्गे मुडियो मुडी नमोतना। अर्थात बहुवचन से केवल किसी प्राणी या वस्तु की अनेक संख्याओं का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कोड़ा को यानी लड़के एक से ज़्यादा, कूड़ी को लड़कियाँ, चट्टू को घड़े, बोतलों को बोतलें। ठीक है। आगे इसके एक वचन से द्विवचन बनाने का विधि हम लोग देखेंगे। जाति मेता रिया मेत सकम लोते किन प्रत्यय यानी गंतिन गति जमा कहते बार सकम वही होता है यानी जाति मेता। जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा एक वचन के साथ किन या किन प्रत्यय लगाने पर उसका द्विवचन रूप बन जाता है। यहाँ पे जाति मेता का बात हुआ है। जैसे कि यहाँ पे उरी, उरी तो क्या है? जातिवाचक है यानी इसके जैसे और भी क्या है? उरी हैं, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। उरी, उरी में हम लोग किन प्रत्यय लगाते हैं तो इससे हमारा क्या बन जाता है? द्विवचन बन जाता है। जैसे उरी किन, एरा एरा किन, कोड़ा किन हो गया, कोनिया किन, चट्टू किन यानी दो घड़े, बयार किन दो रस्सियाँ, दिया किन, डाली किन प्रत्यय डाले किन दो टोकरी, लाद किन सकम
किन, सकम किन और हाथी किन, हाथी किन। यहाँ पे हम लोग जितने भी शब्द हम लोग देखें ये मेता यानी जाति मेता शब्द हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मित सकम ते इसु सकम रिया बनाए मुंडी, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के विधि। जाति मेता रिया मित सकम लोते को गांतिन गति जमा कहते इसु सकम बई उतनायतित। जाति मेता में को प्रत्यय को जोड़ने से हमारा बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उरी को बहुवचन बन गया, एरा को एरा को, कोनिया को, चाटू को, बयार को हो गया, डाली को, लाद को, सकम को यानी चूड़ियाँ। आगे हम लोग देखा थोक मेता रिया मित सकम लोते किन गंतिन गति जमा कियाते बार सकम वयोतन। थोक मेता के शब्द से भी हम लोग किन प्रत्यय लगाएंगे तो वो द्विवचन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, ये गोट, चोम्पा, जुलूस, दुनुब, पलटन, बुरु, मेला, ये सब क्या है, थोक मेता है। ठीक है, तो ये शब्द में अगर हम लोग किन प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, किन प्रत्यय लगाने से वो द्विवचन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे गोट किन, चंपा किन, जुलूस किन, दुनुब किन, पलटन किन, बुरु किन, मेला किन, तो ये क्या हो गया, द्विवचन बन गया। ठीक है, आगे देखेंगे थोक मेता रिया मित सकम लोते को गांतिन जुटो जमा कहते इसु सकम बयोतन। अर्थात थोक मेता से हम लोग द्विवचन भी बना सकते हैं और बहुवचन भी बना सकते हैं। इसमें क्या किन प्रत्यय लगाएंगे और इसमें बहुवचन में को प्रत्यय लगा के हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा एक वचन के साथ को प्रत्यय लगाने पर उसका बहुवचन रूप बनता है। जैसे कि यहाँ पे दो दिया हुआ है, चंपा, मेला, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसमें को लगाने से वो चंपा को यानी बहुवचन, मेला को बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़े, हम लोग वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, उसके बनाने का विधि हम लोग देख लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। वचन के भेद 3 भेद है मुंडारे में, मेत सकम, बर सकम, इसु सकम। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण हम लोग द्विवचन बनाएंगे तो कोई भी शब्द ऐसे किन प्रत्यय लगाने से द्विवचन बन जाएगा। इसु सकम में को प्रत्यय लगाएंगे तो बहुवचन बन जाएगा। तो आज हम लोग इस सब का हम लोग पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।